बंधु, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वह गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। लगभग 2000 वर्ष पहले उन्होंने रचना की थी, लेकिन वह आज के परिवेश में शायद जितनी महत्वपूर्ण हमारी युवा पीढ़ी स्टूडेंट लाइफ से गुजरने वाले, विभिन्न प्रोफेशनल में अपनी सेवाएं देने वाले ऐसे लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज डिप्रेशन में एक व्यंग्य करता हूँ, अगर डिप्रेशन नहीं है तो युवा युवती बनने का मज़ा नहीं है। ऐसा है नहीं, लेकिन आज की जीवन शैली की बात कर रहा हूँ। और वह गाथा है, जो जान दियर हंथं दब्बत गुणथ पज्जयतेयं, सो जान दिया पाणम मोह खल जादत सलयम। गॉड, परमात्मा, ईश्वर, अदृश्य शक्ति, पता नहीं कितने नाम से उन्हें पुकारा जाता है। जो अनंत को, परमात्मा को सत्य से साक्षात्कार जिन्होंने किया है, अपने आत्म वैभव को अपने आप में प्राप्त किया, ऐसे उन अनंत परमेष्टि की क्या विशेषता है? जो अनंत को द्रव्य से जानता है, गुण से जानता है, पर्याय से जानता है। यद्यपि ये शब्द दार्शनिक हैं, लेकिन दार्शनिक होने के बाद द्रव्य क्या है? ये हमारी आत्मा, जीव द्रव्य। गुण क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। पर्याय क्या है? ये आपकी मनुष्य पर्याय। तो जो परमात्मा को द्रव्य से जानता है, गुणों से जानता है, और वह जानता है पर्याय से, चरम शरीरात किंचुन्निसत पर्याय, ऐसे गॉड से, परमात्मा से, अनंत से परिचय जिसका हो जाता है, उसका क्षण भर में मोह नष्ट हो जाता है। मोह माने अज्ञान, मोह माने राग धारा, मोह माने संक्लेश परिणाम, मोह माने जीवन की समस्याएं, मोह माने नकारात्मक सोच, मोह माने हिंसात्मक सोच, मोह माने ईर्षा द्वेष का जीवन, और मोह की पराकाष्ठा का नाम है हार्ट अटैक की बीमारी। उस मोह की पराकाष्ठा का नाम है कैंसर की बीमारी। उस मोह का बढ़ता हुआ क्रेज है डायबिटीज, लकवा, पथरी। वर्तमान में बीमारियों के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं मेडिकल साइंस के चैनल से आपको बताना चाह रहा हूं, इसी दिल्ली में कुशल डॉक्टर हैं, और वह कहता है अपनी लाइफ स्टाइल बदलिए, अपनी जीवन शैली बदलिए। आज जो तनावों की, आज जो असीम आकांक्षाएं, ये तेरा है, ये मेरा है, ये ईर्षा द्वेष, दार्शनिक शब्दों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जितने पाप में रुचि बढ़ती जाएगी, कषायें बढ़ती जाएंगी, उतने ही नर्सिंग होम, अपोलो हॉस्पिटल में जाने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। यह बोल रहा हूं मेडिकल साइंस के चैनल से। बंदो, आप सब प्रबुद्ध हैं। अभी तक धारणा यह रही क्या गॉड 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 गॉड, टेम्पल 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 टेम्पल।
सामने थाली रखी है, उसे छोड़ के परमार्थ स्वर्ग मोक्ष की बात करना समझ में नहीं आता है। ये बैकवर्ल्ड पहली शताब्दी के लोग ही जी रहे हैं। ये भारत की राजधानी दिल्ली है, 21 शताब्दी में आप जी रहे हैं। हाँ, मुझे भी मालूम है आप राजधानी, भारत की राजधानी में रह रहे हैं, इसलिए आपको न शुद्ध वायु मिल रही है और न आपको शुद्ध पानी मिल रहा है। ये है आपकी भारत की राजधानी की विशेषता। और प्रदूषण में दिल्ली ने क्या स्थान प्राप्त किया है, भारत ने क्या स्थान प्राप्त किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से आप ज़्यादा परिचित हैं। मैं एक बात कहता रहता हूँ विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और वह कहता हूँ पुराने ज़माने में इन टेम्पल की, इन मंदिरों की, इन धार्मिक आयतनों की, इन साधु संतों की, इस जनवाणी की इतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहले इतने डिप्रेशन, इतने तलाक, इतनी बीमारियां, इतनी समस्याएं लोगों के जीवन में नहीं थीं। ये मंदिर का शिलान्यास ये बहुत बड़ी जीवन की शांति का केंद्र है। ये परमात्मा का घर एक पशु पक्षी भी अपना घर बनाता है और एक मानव भी अपना घर। आजकल तो फ्लैट की बात किया करो, द्वारकापुरी में बैठे आप, कहाँ पुराने ज़माने की बात करते रहते हो, समझ में नहीं आता। ये युवाओं की जिज्ञासा हो सकती है। एक मनुष्य तो फ्लैट बनाता है, अपार्टमेंट में रहता है, कोठी में, मकान आदि में रहता है, लेकिन इस मानव की विशेषता है जहाँ वह अपना रहने का निवास बनाता है, उस कॉलोनी में परमात्मा का फ्लैट भी बनाता है, परमात्मा का अपार्टमेंट ही बनाता है, परमात्मा का घर भी बनाता है। यही तो मनुष्य में और पशु में अंतर है। चलिए ले चलता हूँ आपको मेडिकल साइंस के चैनल पे। इन मंदिरों का क्या महत्व है? पहले महात्मा गांधी की बात को आगे बढ़ाऊं। महात्मा गांधी के साथ एक बहुत कुशल एडवोकेट, उन्होंने कहा बापू क्या गॉड प्रेयर, गॉड प्रेयर, गॉड प्रेयर। अरे जो टाइम गॉड प्रेयर में देते हो, अगर फाइल में टाइम दो तो ज़्यादा सेवाएं आपकी ली जाएंगी और पब्लिक को ज़्यादा लाभ होगा। तो महात्मा गांधी कहते हैं तुमने सलाह बहुत अच्छी दी और फ्री की सलाह दी। आज दिल्ली का कोई वकील है, पहले लिफाफा रखो, बाद में बात करेंगे। बात बसानी है, तुम काम निकाल दे जाओ, 9-2-11 हो जाओ। बंधुओं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जिन्होंने भगवान महावीर के उस अहिंसा के बल पर इस कलयुग में बताया, भगवान महावीर की अहिंसा के बल से 1.25 अरब आबादी वाले को कैसे आजाद कराया, आज पूरे विश्व में रिसर्च चल रही है। एक और सुभाष चंद्र बोस थे, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, और एक महात्मा गांधी थे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे हम अहिंसा के बल पर, शांति के बल पर, भगवान महावीर की अहिंसा के बल पर देश और राष्ट्र को आजाद रखे रहेंगे। और क्या दिखाया, ये सब आपको ज्ञात है।